हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड चैप्टर जो कि एरर एनालिसिस है वो लेके मैं आया हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले एरर क्या होती है? एरर या आप इसको हिंदी में त्रुटि कहते हैं, त्रुटि या अशुद्धि। ठीक, होता ये है कि मेज़रमेंट में जब भी कोई क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो मेज़रमेंट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। ठीक, कभी कभी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ मेज़र करते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक, तो वो जो मेज़रमेंट है, जो मेज़र्ड वैल्यू आती है, वो कभी भी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आती। उस क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है और जो मेज़र्ड वैल्यू, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहता है। यानी मापित मान जो आपने मापा है और जो उसका वास्तविक मान है, इसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। इसी अंतर को, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। हिंदी में हम इसे त्रुटि कहते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू यानी मापित मान और ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं। अब ये एरर कभी कभी क्या होता है, हम लोग की लापरवाही के कारण आती है। ठीक है, हम लोगों को कुछ जो सावधानियाँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय करनी चाहिए, वो नहीं करते हम लोग। ठीक, तो कभी कभी हम लोगों की लापरवाही के कारण भी एरर आती है। और कभी कभी हम लोग तो अपना काम ठीक करते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के कारण, हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है। ठीक, उससे ऊपर वो ज़्यादा जो है करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाता। जैसे मीटर स्केल है, आपका स्केल जो होता है वो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक, सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक ही एक्यूरेट रीडिंग लेता है। ठीक, अब कोई रीडिंग अगर उसके आगे जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, कि मान ये लाइन एक हमने ड्रा की ए बी। ठीक, और अब हमें इस ए बी लाइन की लेंथ मेज़र करनी है। अब लेंथ मेज़र करने के लिए छोटी सी लाइन है, तो आपने कहा कि चलिए स्केल से मेज़र करते हैं। तो इसके एक एंड को आपने 0 पर लगाया। ठीक, अब अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा एंड है वो किस जगह पर आ रहा है? ये दूसरा एंड जो है वो यहाँ आ रहा है, इससे। और ये हम जानते हैं कि ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 और 2.6, 2.5 ये है और 2.6 ये है, और ये रीडिंग इसके बीच में आ रही है। ठीक, अब मीटर स्केल चूँकि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक ही करेक्ट रीडिंग लेता है। ठीक, और ये रीडिंग सेकेंड डिजिट में जा रही है, क्योंकि ये ना तो 2.5 है और ना 2.6 है। 2.5 भी नहीं है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं है और 2.6 सेंटीमीटर भी नहीं है, इसके बीच में कहीं आ रही है। ठीक, तो लोग कहते हैं 2.5 और 2.6 के बीच में है, तो आप इसको 2.55 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बीच में है तो, मिडिल में है। आप कैसे सर्टेन है? ठीक है, कैसे आप कह सकते हैं यकीन के साथ कि ये 2.55 ही होगा? हो सकता है ये 2.54 हो सकता है ये 2.56 हो सकता है 2.57 हो। अब 2.5 और 2.6 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक, तो अब ये यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का चक्कर पड़ गया। ठीक, अब क्या होगा कि आप इसको कभी भी, ठीक है, इस लाइन की लेंथ को आप एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 2.5 पढ़ देंगे। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं। जिसने 2.5 मेज़र किया वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम पढ़ रहा है, क्योंकि 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है। और कुछ लोग 2.6 इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो 2.6 पढ़ेगा वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है। बात समझ रहे मेरी? ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो इसकी लेंथ मेज़र की है 2.5 या 2.6, ये दोनों ही जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आप तो चाहते थे कि हम बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लें, लेकिन यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट जो है मीटर स्केल, ये डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट तक करेक्ट रीडिंग ले सकता है, और ये रीडिंग जा रही डेसिमल के बाद सेकेंड रीडिंग पर। ठीक है, तो ये 2.5 और 2.6 के बीच में कुछ है। ठीक, तो वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना होगा। ठीक, तो इसलिए ये पढ़ते हैं लड़के इसको, भाई ये लेंथ है तो या तो आप इसको 2.5 लिखोगे या 2.6 लिखोगे, और दोनों ही जो है वो एक्यूरेट, ये ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम और ज़्यादा है। ठीक, ये कम है और ये ज़्यादा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ
एरर रह जाती है, और एरर का मतलब है कि वास्तविक मान और मापित मान, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस रह जाता है, इसी डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं। तो क्लियर हो गया एरर क्या होती है या त्रुटि क्या होती है। तो अब हम लोग आते हैं अब कि ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि, कॉमनली जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, ठीक है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, यानी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ठीक, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो उसकी एब्सोल्यूट एरर कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। मान ली कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो ए है, ए जो है ये इसकी ट्रू वैल्यू है यानी वास्तविक मान है, और फिर इसको हमने कई बार मापा। जब भी कोई क्वांटिटी हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो उसकी कई रीडिंग लेते हैं, और हर रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी थोड़ी क्या होती है, अलग होती है, ठीक। तो जब आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे तो आप जानेंगे, जैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो पहले एक बार हम यूवी मेथड से, तो एक बार हम फोकल लेंथ निकालते हैं, मान ली 15.5 आ गई, दोबारा निकालते 15.3 आ गई, हर बार अलग अलग आती है। तो ये जितनी भी रीडिंग हमको मिलती है, अब हम लेंस की फोकल लेंथ किसको माने, सब तो अलग अलग आ रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो हम उन सबका मीन ले लेते हैं, उन सबका माध्य ले लेते हैं, ठीक। और जो मीन वैल्यू आती है वही लेंस की फोकल लेंथ मान ली जाती है, ठीक। तो मान ली इस किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो है, ठीक है, वो ए है, और जब उसको पहली बार हमने मेज़र किया तो हमने उसको A1 मेज़र किया, सेकेंड टाइम में उसकी रीडिंग A2 आई, थर्ड टाइम में उसकी रीडिंग A3 आई, ऐसे ही nth टाइम में उसकी रीडिंग AN आई। तो ये आपके अलग अलग मेज़रमेंट हैं, और अलग अलग मेज़रमेंट में आपने उसको A1 A2 A3 पढ़ा है। तो किसी भी मेज़रमेंट में, ठीक है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है और ये जो ट्रू वैल्यू, इसका जो डिफरेंस होता है वही कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे आपकी पहली रीडिंग जो है A1, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी यानी निरपेक्ष त्रुटि जो होगी, ठीक है, वो इसका डिफरेंस होगी। तो फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट रीडिंग क्या है A1, तो इसमें एरर को हम दिखा रहे हैं डेल्टा A1 से। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मैं यहाँ बगल में लिख दूँ एक तरीके से, तो एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्लियर है बात एकदम? ठीक, चलिए अब जैसे आपकी पहली रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसको हम डेल्टा A1 से दिखा रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू A है और मेजर्ड वैल्यू A1 है, तो A माइनस A1। सेकेंड रीडिंग में जो आपकी एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, आपने जो थर्ड रीडिंग ली उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है यानी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, तो A माइनस A3। किसी भी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर जो होगी, एब्सोल्यूट एरर हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब है वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। nth रीडिंग में एरर डेल्टा AN से दिखा रहे हैं, और ये क्या होगा, वही ट्रू वैल्यू A है और nth रीडिंग में आपने क्या वैल्यू उसकी मेजर की थी, AN। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ये कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गई बात आपको, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ठीक, अच्छा। अब सेकेंड टर्म आता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या मतलब होता है, ठीक, अगर आप देखें तो हमने मान ली किसी क्वांटिटी को 4 बार मेजर किया, 4 बार उसकी अलग अलग वैल्यू आई, और हर बार हम उसकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो उन चारों रीडिंग में कितनी एरर है वो निकल आएगा। लेकिन चारों एरर क्या होंगी, अलग अलग। क्यों? क्योंकि मेजर्ड वैल्यू हर बार थोड़ी थोड़ी अलग अलग आई है। ठीक, तो ये चारों एरर भी जो होंगी वो भी अलग अलग आएंगी। ठीक, अब हमसे कोई पूछे बताइए इस क्वांटिटी को मेजर करने में कितनी एरर आई, तो हर बार तो एरर अलग अलग है, उसको क्या बता दें। ठीक, तो हम इन सभी एरर का मीन ले लेते हैं। ठीक, यानी माध्य ले लेते हैं। जैसे 5 एरर है तो 5 को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, मीन लेना तो जानते ही आप। ठीक, तो हम इन सब का मीन ले लेते हैं। तो सभी एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होता है उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी उसी को मानेंगे कि इस क्वांटिटी को मेजर करने में इतनी एरर आई। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक,
क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखते हैं हम लोग कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो मीन एब्सोल्यूट एरर या माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये क्या होती है? जितनी भी आपने एरर निकाली है अलग अलग रीडिंग में, उन सभी एरर्स के मैग्नीट्यूड का जो मीन होता है, मैग्नीट्यूड का मीन लेंगे। ठीक, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का, क्योंकि कुछ एरर पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव। जैसे किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू 10 है और आपने उसको 12 मेजर कर लिया, तो जब आप 10 में से 12 माइनस करेंगे तो एरर कैसी आएगी? -2 आ जाएगी, तो एरर नेगेटिव हो गई। 10 है और आपने उसको 8 मेजर कर लिया, तो एरर निकालेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो एरर कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी। लेकिन जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता। ठीक, यानी हमें इससे मतलब नहीं कि हमने इसको ज़्यादा पढ़ा या कम पढ़ा। ठीक, तो हम सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या कर लेते हैं? उसके मैग्नीट्यूड का मीन लेते हैं। सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का औसत आपको लेना है। ठीक, तो इससे पहली रीडिंग में एरर आपने कितनी बताई थी अभी? ΔA1, सेकंड में ΔA2, थर्ड में ΔA3। इसमें से कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ निगेटिव भी, लेकिन हमें इनके परिमाणों का ही केवल औसत लेना है। ठीक, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? देखिए जरा, फर्स्ट रीडिंग आपने जो ली थी उसमें एरर कितनी थी? ΔA1। तो इसका मॉड माने हमें इसका सिर्फ परिमाण लेना है। अगर ये -0.02 है तो हमें केवल 0.02 लेना है। मॉड तो समझते होंगे आप लोग। ठीक, मॉड का मतलब साइन छोड़ देना है। ऐसे ही सेकेंड एरर का मैग्नीट्यूड, थर्ड एरर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी एरर थी उन सब के एरर के मैग्नीट्यूड का मीन लेना है। तो हमने n एरर्स जोड़ी, n एरर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ा, परिमाण को जोड़ा। हिंदी मीडियम के लगे कुछ टर्म इंग्लिश में याद कर ले, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ठीक, तो इंग्लिश में थोड़ा याद करते चलें, क्योंकि आगे उन्हें सब पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है। अपॉन n, n एरर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ा, n से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये किसकी रीडिंग में एरर आ रही है? A की रीडिंग में। तो उसमें एरर को डेल्टा से दिखाएंगे, ऊपर बार का साइन लगा दिया। बार का मतलब होता है मीन यानी माध्य से। तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों के, जितनी निरपेक्ष त्रुटियां थी उन सभी के परिमाणों का औसत निकाला। तो सभी के परिमाण जोड़े और जितने जोड़े उतने से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज हो गया। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ई के मेजरमेंट में कितनी एरर है? हर रीडिंग में अलग अलग एरर थी, तो अब हमें उससे मतलब नहीं। अब हम कहेंगे ए के मेजरमेंट में इतनी एरर है, ये एरर आ गई। क्लियर है? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद में हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर यानी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो ये क्या होती है? कहते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो वास्तविक मान है इसका जो अनुपात होता है उसे हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। हिंदी में इसे सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ज़्यादा कॉमन नाम जो है वो है फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर। यानी किसी राशि के मापन में जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और उस राशि का जो वास्तविक मान है इसका जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं
फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, तो फ्रैक्शनल एरर शॉर्ट में समझ गए ना, फ्रैक्शनल एरर होगी क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए बार। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर और उसकी जो ट्रू वैल्यू है इसका जो रेशियो होता है ये कहलाता है फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर होती है, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस राशि के वास्तविक मान का अनुपात। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है ये फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। और इसके बाद नंबर आता है परसेंटेज एरर। क्या होता है, तो परसेंटेज एरर यानी जब एरर को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर में 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो परसेंटेज एरर आ जाती है। ठीक, जो परसेंटेज एरर होती है ये क्या होती है, ये फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये परसेंटेज एरर आ जाती है। इस चैप्टर में हम लोग को हमेशा परसेंटेज एरर निकालनी होगी, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ फ्रैक्शनल एरर आई डेल्टा ए बार अपॉन ए, इसमें 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज एरर हम लोग 7th 8th में भी मैथमेटिक्स में अक्सर निकाला करते थे। ठीक है, उसी काम को यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप वाइज बांट दिया गया है। ठीक, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, तो ये है आपका परसेंटेज एरर निकालने के स्टेप। अगर कोई मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू और जितनी भी मेजर्ड वैल्यू सबका डिफरेंस निकालते जाएंगे। तो हर मेजरमेंट में कितनी एरर आई आ गया, वो आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। फिर निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एरर्स हैं उन सबके मैग्नीट्यूड्स यानी उनके परिमाणों का एवरेज ले लो। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शनल एरर कहलाती है, और फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर आपकी परसेंटेज एरर निकल आती है। क्लियर हो गई बात। ठीक, ये परसेंटेज एरर निकालने के स्टेप्स हैं, आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको काम को स्टेप में बांट दिया गया, वरना आपको जूनियर क्लासों में सिखाया जाता था कि परसेंटेज का मतलब आपको 100 में निकालना है। तो अगर आप देखें तो परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है। ठीक, तो हम लोग वहाँ कैसे करते थे। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ लें कि मान ली किसी चीज़ को हमने कई बार नहीं मेज़र किया, केवल एक ही बार मेज़र किया है, तो अगर एक ही मेजरमेंट लिया है तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो तो एरर हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर एक ही एरर है तो उसका मीन निकालने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो बस खाली जो एरर है और ट्रू वैल्यू जो है उसका रेशियो वहाँ फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। ठीक है, ये मीन तो तब लेते हैं ना जब कई एरर हो। अब एक ही बार मेजर किया तो एक ही एरर है, तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ये फ्रैक्शनल एरर कहलाएगी। ठीक है, त्रुटि बटे वास्तविक मान क्या हो गया, भिन्नात्मक त्रुटि, और भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करिए प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक, अच्छा, आप देखिए आप जूनियर पहले कैसे करते थे। जैसे मान ली कोई चीज़ कोई क्वांटिटी है, मैथमेटिक्स में आप ये काम कैसे करते थे, उसकी मान लीजिए वैल्यू जो है वो 10 है ट्रू वैल्यू, लेकिन आपने उसको 12 मीज़र कर लिया। ठीक, 10 है लेकिन आपने 12 मीज़र कर लिया। ठीक, किसी चीज़ को 10 मीज़र करना चाहिए था पर 12 मीज़र कर लिया। ठीक है, तो अब आपसे परसेंटेज पूछता था ना, इसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, ठीक, परसेंटेज एरर कितनी है, तो आप कैसे निकालते थे, आप कहते थे 10 मीज़र करना था 12 मीज़र कर दिया, तो एरर कितनी है, तो आप कहते थे एरर कितनी है, 2 की एरर है। भाई ये पढ़ना था, ये पढ़ लिया तो 2 की एरर है। कैसे निकाला ये एरर, इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकाला। और फिर आप परसेंटेज एरर देखिए जरा कैसे निकालते थे। आप कहते थे 10 पढ़ना चाहिए था पर 10 को मीज़र करने में 10 को पढ़ने में 2 की एरर कर दी। ठीक, 10 को मीज़र करने में 2 की एरर है तो 1 को मीज़र करने में कितनी की एरर होगी, तो आप कहते थे 2/10 की। और 1 को मीज़र करने में कितने की एरर आई, तो 100 मीज़र करने में कितने की एरर आएगी, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कहते थे ना 10 को पढ़ने में 2 की त्रुटि है, हिंदी मीडियम के लगे, तो 10 को पढ़ने में 2 की त्रुटि है, तो 1 को पढ़ने में कितने की त्रुटि होगी, 2/10। इसलिए 100 को पढ़ने में कितने की त्रुटि होगी, क्योंकि प्रतिशत आपको सिखाया जाता था कि परसेंटेज का मतलब 100 में। ठीक, तो आपने कहा 1 को पढ़ने में इतने की एरर है तो 100 को पढ़ने में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये आ गया कि 20% की एरर है। तो जरा आप स्टेप देखें क्या थे। पहले आपने क्या निकाला, 10 पढ़ना चाहिए था 12 पढ़ा, कितने की एरर है, 2 की एरर है। कैसे निकाला ये एरर, आपने इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकाला, तो वही तो एब्सोल्यूट एरर होती है कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक, अच्छा, फिर देखिए आपने क्या किया, जब आपको परसेंटेज निकालना तो आपने यूनिटरी मेथड लगाया कि 10 को पढ़ने में, यूनिटरी मेथड में एक नियम, ठीक है, कि 10 को पढ़ने में 2 की त्रुटि,
तो एक को पढ़ने में कितने की जरूरत, 2/10। ये जो आप निकालते हैं ना, एक को पढ़ने में कितने की एरर, ठीक है, 1 में कितने की एरर, तो ये देखिए क्या है, ये एरर अपॉन ट्रू वैल्यू तो है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये जिसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और फिर उसी में आपने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज एरर आ गया। तो जो काम आप यूनिटरी मेथड लगा के करते थे उसको यहाँ स्टेप में बांट दिया गया। समझ आ गई बात? यही हम पहले भी करते थे। पहले अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी तो पहले भी हम यही करते थे, एरर निकालते थे। और वो कैसे निकालते थे, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। फिर क्या करते थे, फिर हम लोग वहाँ पर कहते थे कि इतने, जैसे 10 को मीज़र करने में 2 की एरर है तो 1 को मीज़र करने में कितने की एरर होगी। तो जो एक वाला काम था ना, वो एक को पढ़ने में, ठीक, तो वही तो फ्रैक्शनल एरर है, ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। और फिर कहते थे आप 100 को पढ़ने में, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वही तो बताया जा रहा है कि फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? ठीक। अच्छा, जब हम लोग मीज़रमेंट करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर जी ट्रू वैल्यू और मीज़र्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मीज़र्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, ये एरर कहलाती है या एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो अगर हमें ट्रू वैल्यू पता ही है इसकी, तो हम फिर इसको मीज़र क्यों कर रहे हैं, ठीक। और अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता होगी हमें, ठीक, तो फिर हम लोग, ट्रू वैल्यू नहीं पता है हमें मान लीजिए, ठीक, तो फिर हम लोग एरर कैसे निकालेंगे। मीज़रमेंट में तुमने कई मान ले लिए, ठीक है, लेकिन फिर हमें ट्रू वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। और अगर ट्रू वैल्यू पता है तो मीज़रमेंट क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसको भी आप समझ लें कि ट्रू वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती। अगर मीज़रमेंट कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए जैसे कोई स्फीयर है, गोला है, उसका डायमीटर निकालना है। तो हमने एक बार डायमीटर निकाला, सेकेंड टाइम निकाला, थर्ड टाइम निकाला, हर बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये जितनी भी मीज़र्ड वैल्यू है, सबसे पहले मीज़र्ड वैल्यू का ही हम लोग एवरेज ले लेते हैं। 5 बार डायमीटर निकाला तो उन पाँचों डायमीटर को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो एवरेज आएगा वही इस स्फीयर का डायमीटर मान लिया जाएगा। जो एवरेज आया वही इसका डायमीटर मान लिया जाएगा, वो हो जाएगी ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू आपको मिल गई, फिर आपकी पाँचों जो रीडिंग है, ट्रू वैल्यू और उन रीडिंग का एक एक करके डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, तो वो आ जाएगी अलग अलग रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक। फिर हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, फिर फ्रैक्शनल एरर, फिर परसेंटेज एरर। बात समझ में आई आपको? चलिए इसका एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, ठीक, न्यूमेरिकल लेकर उसको आपको समझा देंगे अच्छे से। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज आप जानते हैं, ठीक, हिंदी में बोलते हैं पेच मापी, ठीक, वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी या स्क्रू गेज आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक। बाकी मैं एक टर्न पर आपको उसको पढ़ा दूंगा क्योंकि उसका थोड़ा यूज़ होता है इस चैप्टर में, ठीक। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक स्क्रू गेज से किसी रॉड का जो डायामीटर है वो 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626 सेंटीमीटर मीज़र किया गया। यानी 5 बार मीज़र किया गया, पाँचों बार जो है वो अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो आपसे कह रहा है बताइए इस रॉड के डायामीटर की मीज़रमेंट में कितने % की एरर है। तो चलिए परसेंटेज एरर निकालना है, वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले हम पता करेंगे कि डायामीटर की ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जितनी भी मीज़र्ड क्या कहते हैं वैल्यूज़ हैं, हम इन सब का एवरेज ले लेंगे, वही इसका डायामीटर माना जाएगा, ठीक। तो द डायामीटर ऑफ रॉड इज 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630, 2.628, 2.626 अपॉन 5 मीज़रमेंट थे तो पाँचों वैल्यू जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.6258 सेंटीमीटर, ठीक, 2.6258 सेंटीमीटर ये आएगा। क्योंकि सभी मीज़र्ड वैल्यू डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, ठीक, तो इसको भी हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये 8 हटाकर इसको 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.626 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग इसका डायामीटर मानेंगे, ठीक।
कि ये है भाई वायर का डायमीटर। एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं, कई मेजरमेंट लेते हैं और उन सभी मेजर्ड वैल्यू का जो एवरेज होता है वही उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मान ली जाती है। तो ये है इसका डायमीटर। अब इसकी ट्रू वैल्यू हो गई और मेजर्ड वैल्यू हमें पता है, तो हर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालिए तो वो अलग अलग रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, अलग अलग मापों में कितनी निरपेक्ष त्रुटियाँ पता लग जाएगा। ठीक, तो एरर्स अगर हम निकालेंगे इन रीडिंग्स में, यानी एब्सोल्यूट एरर, तो देखिए ये एब्सोल्यूट एरर्स क्या है आएंगी। फर्स्ट रीडिंग में एरर डेल्टा D1, ट्रू वैल्यू क्या है 2.626 और ये है 2.620। इसका डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 0.006। ठीक, फिर सेकेंड रीडिंग में एरर 2.626 ट्रू वैल्यू है और ये है 2.625। कितनी एरर है 0.001 की। थर्ड रीडिंग में एरर 2.626 ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है 2.630। इस बार ये छोटा और ये बड़ा है, एरर इस बार नेगेटिव आएगी -0. ठीक, 0.004। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एरर। फिर फोर्थ रीडिंग में एरर 2.626 माइनस 2.63628। इस बार भी एरर नेगेटिव -0.002। क्लियर है। ठीक, फोर्थ रीडिंग में एरर हो गई। या फिफ्थ रीडिंग में एरर 2.626 ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो है वो है 2.626। इस बार एरर 0.06। तो ये पांचों जो आपकी 5 आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली थी उन सब में एरर हमने नोट कर ली। कोई दिक्कत हो बताइए, सबकी समझ में आ गई बात। ठीक, अब एरर के बाद में आता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा D बार। क्या मेजर कर रहे हैं डायामीटर, तो उसमें एरर को किससे दिखाएंगे डेल्टा D से और उसकी मीन वैल्यू को डेल्टा D से, डेल्टा D बार से। तो अब इन सभी एरर्स के मैग्नीट्यूड का, यानी मॉड डेल्टा D1 प्लस मॉड डेल्टा D2 प्लस मॉड डेल्टा D3 प्लस मॉड डेल्टा D4 प्लस मॉड डेल्टा D5, सभी एरर्स के मैग्नीट्यूड का मीन लेना है। पांचों एरर्स के मॉड का मतलब उनका मैग्नीट्यूड और फिर 5 से डिवाइड कर दें। तो मॉड डेल्टा D1, डेल्टा D1 है 0.006, इसका मॉड क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। सेकेंड 0.001, थर्ड है -0.004, लेकिन जब इसका आप मॉड लेंगे डेल्टा D3 -0.004 है, लेकिन जब मॉड तो माइनस हट जाएगा 0.004। फिर ऐसे ही अगले वाले की निगेटिव है -0.002, मॉड लेंगे तो मॉड का मतलब साइन छोड़ देना है। और ये और 5 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 6, 7, 30, 0.013/5। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.003
ठीक है। ऐसे वैसे तो आएगा 0.0026, लेकिन ये 26 को हमने यहाँ पे 3 कर लिया, ये आ गई एरर। उसके बाद में आप जानते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी डेल्टा डी अपॉन डी, और परसेंटेज एरर जो होगी, सीधे मैं लिख रहा हूँ अब, परसेंटेज एरर क्या होती है? फ्रैक्शनल एरर डेल्टा डी बार अपॉन डी। ये फ्रैक्शनल एरर है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.003 अपॉन 2.626 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका 0.3 आएगा, ये लमसम आपका 0.1%, लगभग नियर अबाउट 0.1% आ जाएगा। तो जो स्टेप थे वो मुझे सिखाने थे इस क्वेश्चन में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने डायामीटर की जो 5 रीडिंग ली है, इन 5 रीडिंग का जो एवरेज आएगा वही इस वायर का डायामीटर माना जाएगा, यानी वो हो गई आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू पता लग गई। उसके बाद में फिर ट्रू वैल्यू और सभी मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालें, तो अलग अलग रीडिंग में कितनी एरर है, एब्सोल्यूट एरर निकल आएंगी। सभी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का मीन, परिमाणों का औसत ले लीजिए, ठीक है, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। उसके बाद में फिर फ्रैक्शनल एरर निकालनी चाहिए थी, यानी डेल्टा डी बार अपॉन डी की वैल्यू। वो स्टेप मैंने गायब कर दिया, यहाँ जगह कम थी तो सीधे लिख दिया परसेंटेज एरर। तो यहाँ दिखा दिया कि ये फ्रैक्शनल एरर है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये मैंने आपका पहला लेक्चर ले लिया है आज, ठीक। इसको आप प्रिपेयर करिए, पहले जो आपको पॉइंट्स बताए गए उनको अच्छे से समझिए, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, ठीक। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।